हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी रिटायरमेंट को लेकर सीरियस है और आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग होनी चाहिए जो कि पेंशन की तरह मिल सके, तो दोस्तों इसके लिए एनपीएस है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आप इसे डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें वैसे ही समझ आता है कि ये स्कीम पेंशन के लिए है यानी कि रिटायरमेंट के लिए है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2004 में शुरू किया था। तब ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल थी और 2009 से ये सभी के लिए अवेलेबल है। इसमें 18 से लेकर 70 साल तक कोई भी इंडियन और एनआरआई अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। और दोस्तों, एनपीएस को पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है और बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही एनपीएस को पीएफआरडी रेगुलेट करता है। और इस स्कीम में आपका पैसा इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और डेब्ट का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, इस स्कीम में दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 पेंशन अकाउंट होता है, यानी कि अगर आप टीयर 1 का प्लान लेते हैं तो इसमें आपको आपकी एज के 60 साल तक इन्वेस्ट करना होता है और उसके बाद आप 60% अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। और जो 40% अमाउंट है उसकी आपको एन्युइटी करनी पड़ती है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का जो 40% अमाउंट है वो आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलते जाता है 60 ईयर्स के बाद। एंड टीयर 2 वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है। ये अकाउंट तभी खोला जा सकता है जब आपके पास में टीयर 1 अकाउंट है। और टीयर 1 अकाउंट की बात करें तो इसे कोई भी खोल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनपीएस के बेनिफिट्स क्या क्या है। दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस में टैक्स रिबेट मिलती है, वैसे ही इसमें भी मिलती है। 1.5 लाख तक इसमें आपको टैक्स रिबेट मिलती है। 1.5 लाख तक जैसे सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिलती है, वैसे ही एनपीएस भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं और अंडर सेक्शन 80CCD के तहत और 50,000 का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि इसमें आप टोटल 2 लाख का बेनिफिट उठा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C और 80CCD के तहत। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको रिटर्न थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, एफडी, यूलिप्स, इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। क्योंकि एनपीएस इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, सो इसलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। और थर्ड बेनिफिट ये है कि टैक्स फ्री रिटर्न होते हैं, क्योंकि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। जितने भी आपके रिटर्न होते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में या फिर इक्विटी के जो रिटर्न होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी टैक्स नहीं लगता है और जब आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब भी टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एनपीएस में आपकी एज के 60 साल तक इन्वेस्ट किया है और आपका पूरा अमाउंट 1 करोड़ हो जाता है और आपको 60% अमाउंट मिलता है जो 60 लाख है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो 40% अमाउंट है उस पर आपको टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अमाउंट आपको हर महीने सैलरी की तरह मिलता है, तो इसकी वजह से 40% अमाउंट पर टैक्स लगता है और वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। दोस्तों, हमने एनपीएस के बेनिफिट्स को समझ लिया है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि एनपीएस का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और कहाँ खोल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस स्कीम में 18 से लेकर 70 साल तक कोई भी रेसिडेंट इंडियन या एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये एनपीएस अकाउंट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो आप किसी भी ऑथराइज बैंक में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑथराइज बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है और इसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट होता है, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये एक ही बार जनरेट होता है और ये यूनिक होता है। जैसे कि पैन कार्ड का नंबर यूनिक होता है, वैसे ही ये भी यूनिक होता है। और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो enps.nsdl.com पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस स्कीम को एक्टिव रखने के लिए साल में मिनिमम 500 रुपये जमा करने होते हैं और अगर आप ये भी जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने 3 सालों के लिए इस अकाउंट में कुछ भी अमाउंट नहीं डाला है तो आपको हर साल के 500 रुपये के हिसाब से आपको इसमें 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। और दोस्तों, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6 महीने के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इसके लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें आपको आपकी एज के 60 सालों तक इन्वेस्ट करना होता है।
ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमें इससे पहले पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम इससे पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे पार्शियल विड्रॉ कहते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके फैमिली में किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है तब, और जब आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए पैसे चाहिए, तभी आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और इसके लिए भी कंडीशन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के 10 साल बाद ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप आपकी एज के 60 साल तक 3 ही बार पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।